मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आज बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। इसलिए कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का हाथ साफ दिख रहा है। ऐसे में अब एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उधर कनाडा ने दिया है भारत को बड़ा झटका। कनाडा ने अचानक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट से हटा दिया। भारत के राजनयिक ने इस पर हैरानी जताई है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की आपराधिक कुंडली को खंगालती हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जिन शूटर ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की थी वो गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। ऐसे में दो बातें साफ हो चुकी हैं। लॉरेंस गैंग मुंबई में भी सक्रिय हो चुका है और दूसरी ये कि सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का हाथ है। ऐसे में एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कौन है अनमोल बिश्नोई, वो भी जान लेते हैं। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु का सटीक ठिकाना नहीं है। केन्या, कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल में तलाशी है। लॉरेंस के इशारे पर अपराध को अंजाम देता है। मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल आरोपी है। करीब 20 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को न्याय की कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। लॉरेंस के भाई अनमोल और सचिन गैंग के रोजाना के कामों को देखते हैं। वहीं गोल्डी बराड़ वैश्विक स्तर पर आपराधिक सिंडिकेट चलाता है। ये सभी भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, लेकिन कनाडा इन्हें मोस्ट वांटेड नहीं मानता। कनाडा ने अचानक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट से हटा दिया है। यह खुलासा तब हुआ जब भारत की ओर से वापस बुलाए गए राजनयिक संजय वर्मा भारत पहुंचे। We shared that the name of Goldie Brar, who is also on our list for extradition. So in their list, Goldie Brar was there. Next time when we had a look at the list, it was all gone. So what happened? गोल्डी बराड़, जिसे कनाडा ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट से हटाया है, वो भारत के लिए कुख्यात गैंगस्टर है। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद वो ज्यादा सुर्खियों में आया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कनाडा उसे गैंगस्टर नहीं मानता? देखिए, कनाडा के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो राजनयिक रिश्ते पहली बार इतने गंभीर मोड़ पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्हें हकीकत का भी अंदाज़ा है कि इस बार उनके लिए जीतना आसान नहीं है और इसलिए सिखों को दूर करने का कोई जोखिम वो नहीं उठाना चाहते। लॉरेंस गैंग की चर्चा केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा में इस गैंग का नाम टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब आपको एक बयान सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। क्या ये बयान केवल सुर्खियां बटोरने के लिए दिया गया है या फिर वाकई लॉरेंस गैंग को ख्यात गैंगस्टर को अब तक कुछ लोग गांधीवादी और भाईचारे से जोड़कर देखने लगे हैं? ये लोग ही बेहतर जान सकते हैं। हालांकि हम ये जरूर बता सकते हैं कि भारत ऐसे गैंगस्टर को हिट लिस्ट में रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे अभी इस हत्याकांड से बहुत कुछ राज खुलना बाकी है, मगर जिस तरीके से हत्याकांड अंजाम दिया गया उससे साफ लगता है कि गांव के गरीब घरों के बच्चों को कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर अपना शूटर बनाकर अपना काम निकालते हैं।